बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में बनाएंगे हम ऑरेंज स्क्वैश बनाने के लिए हमने 3 किलो से ऑरेंज ले लिए हैं। इनको हम कट कर लेंगे। सिंपल वे में बन के तैयार होगा फटाफट से और बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इसको आप सेव कर सकते हैं चैम्बर में रख के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे ऑरेंज कट कर लिए। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हमने फटाफट से ये सारे काम किए हैं। देखें, ऑरेंज सारे हमारे कट हो गए। 3 किलो ऑरेंज था मेरे पास। जब इसका जूस निकल जाएगा तो मैं आपको बताऊँगी कि कितनी क्वान्टिटी में बनता है। ऑरेंज सारे तैयार हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार होगा। आप रमज़ान के लिए इसको सेव करके प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर, इस वजह से हमने यहाँ पे लेमन काटे हैं। लेमन ही मेरे पास है 8 से 10 जो मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड करूँगी। चले जी, हमारे ऑरेंज कट चुके हैं। अब इसके बाद हम इसका जूस निकालते हैं। आपके पास अगर हाथ वाली मशीन है तो आप हाथ वाली मशीन से इसका जूस निकाल सकते हैं। मेरे पास क्योंकि ये वाली मशीन है, मैं इसी मशीन से इसका जूस निकालूंगी। आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे निकाल लीजिएगा। असल पर्पस इसका सिर्फ जूस निकालना है और कोई काम नहीं है, ठीक है। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल को छोटा सा कमेंट करना ना भूला करें जनाब। अपनी दुआ में हमको याद रखा करें। और ये जो मैं बना रही हूँ जूस, ये बहुत ही हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से तो अच्छा ही है, क्योंकि रोज़ रमज़ान हमारे आएंगे अप्रैल में। हो सका तक ये माल्टे जो हैं ऑरेंज जो हैं ख़त्म हो चुके होंगे, इसलिए हम इसको प्रिजर्व कर देंगे और इसका लुत्फ़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला रमज़ानों में। चलें, इसी तरीके से ये देखिए निकलता जाएगा इसमें से इसका पल्प बहुत ही अच्छे तरीके से। बीज सारे ऊपर ही रह जाते हैं और पल्प सारा नीचे चले जाता है। इसका जूस भी एक से दो और दिखाती हूँ मैं आपको। बस इस पर हल्का सा पुश करके रखिएगा। अब ये जो जूसर आ रहे हैं इसके अंदर ये एक ज़बरदस्त इन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है जिससे हम आराम से अपना जूस भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से साफ़ शफाफ जूस निकल रहा है। इसमें कोई किसी किस्म का बीज मौजूद नहीं है। साफ़ सुथरा सा जूस हम बना लेंगे। यहाँ पर छानने का भी कोई झंझट नहीं होगा। चले जी, ये जूस हमारा तैयार हो जाएगा। तकरीबन ये 8 गिलास जूस है मेरे हिसाब के मुताबिक। इसको हम डालेंगे अपने जग में। जग मेरा जो कि ये देखें कितना अच्छा सा ये जूस मेरा तैयार हो चुका है। सिंपल जूस है, अगर चाहें तो आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं और चाहें तो स्क्वैश बना सकते हैं। चले जी, विटामिन सी का ख़जाना जो कि भरपूर है हर हेल्थ से अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, इसको हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसका हमने पल्प निकाल लिया। थोड़ा सा बीज में जो था ना, पल्प और बीज को हमने थोड़ा सा रिमूव कर दिया था और पल्प हमने थोड़ा सा रख लिया था इसके अंदर ऐड करने के लिए। इससे इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। चलिए, मैं इसको जग में डालूंगी। जग मेरा है तकरीबन 2 लीटर का। इसके अंदर आते हैं तकरीबन 8 कप। जो नॉर्मल साइज़ के कप होते हैं चाय पीने के, 8 कप इसमें आराम से आ जाते हैं। तो इसकी रेशो कुछ इस तरीके से होती है कि जितने कप हमारा जूस होता है उतने कप हम लोग चीनी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लेमन जूस यूज़ करेंगे। लेमन को हम जल्दी से टाइम ना वेस्ट हो, ताकि हमारा हम फटाफट इसी मशीन के ऊपर लेमन का जूस हम निकाल देंगे। लेमन हमारा साइड में गिर गया, चले कोई बात नहीं। ये चले जी, हमारा जूस जो है निकल के तैयार चुका है। हमारा तकरीबन 1/4 कप हमारा जूस जो है वो निकल के आया है। चलिए, यहाँ पे 1/4 कप हम डाल देंगे अपनी कढ़ाई के अंदर पानी, ठीक है। 1/4 कप ही डलेगा, इससे ज़्यादा नहीं डलेगा। बहुत ही माइनर सा पानी डलेगा इसमें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे ये जूस। हमारा 8 गिलास था तो 8 कप था, तो हम इधर 8 ही कप मेजरिंग कप के साथ 8 ही कप हम ले लेंगे चीनी। ये जो कप जिससे मैंने पानी डाला है, मैंने उसी से इसको नापा था सबको। तो ये चीनी मैंने ले लिया 8 कप। यहाँ पे हम इस पानी के अंदर इस चीनी को ऐड कर देंगे और हमने बिल्कुल इसको ना ज़्यादा कोई तार वाली चाशनी या कुछ भी नहीं पकाना। बिल्कुल सिंपल वे में तैयार होगा फटाफट। बस चीनी को जस्ट मेल्ट होने देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अभी से आप बना के रख लें, अपने बच्चों को पिलाइएगा गर्मियों में। जितना मर्जी प्रिजर्व कर लें इसको, लेकिन रखिएगा फ्रीज़र में, क्योंकि हम लोग इसमें केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको पता है मार्केट वाले जो हैं वो केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ, और फिर वो बाहर भी पड़े रहें तो कोई इशू नहीं होता। हमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। चले जी, फिर भी हम एहतियातन यहाँ पर इसको छान लेते हैं कि कोई बारीक सा बीज अगर हो तो वो हमारे जूस को जो है वो ख़राब ना कर दे। एहतियातन हम इसको छान रहे हैं, लेकिन अगर ये साफ़ सुथरा होगा तो हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से एज इट इज़ डाल देंगे। इतनी ज़्यादा झंझट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। चीनी हमारी मेल्ट हो गई थी। इसके अंदर से हमने ये देखा कितना साफ़ सुथरा सा हमारा जूस है। कोई एक भी बीज इसमें बारीक सा ज़रा भी बीज का नहीं मौजूद है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे इसको, जूस को, सारे जूस को डाल देंगे। स्ट्रेनर की मदद से छान के डाल देंगे, क्योंकि हर काम में एहतियात अच्छी होती है। चले जी, जूस मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हिलाएंगे इसको अच्छे तरीके से। चीनी को बिल्कुल मेल्ट होने देंगे जूस के अंदर और इसको इतना पकाएंगे जिसके अंदर एक उबाल आ जाए। बस एक उबाल आ जाएगा, इसके बाद फिर हम इसको आधा घंटा पकाएंगे।
ताकि ये गाढ़ा हो जाए। आधा घंटा इसको लाजमी देना है ताकि ये गाढ़ा आ जाए। और हाँ, इसको ढकिएगा तो ढक के इसको थोड़ा सा खोल दीजिएगा, वरना ये उबल के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हम डालेंगे, ये देखें हमने डाला है फूड कलर ऐड किया मैंने गुड कलर के लिए। यहाँ पर आधा चम्मच मैंने फूड कलर ऐड किया, ऑरेंज फूड कलर। ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहे तो ना डालिएगा, इससे कलर अच्छा आएगा। नमक डाल दिया मैंने यहाँ पर आधा चम्मच, जो इसके टेस्ट को बहुत ही बैलेंस करके लेके आएगा। टाटरी डालेंगे हम यहाँ पे इसके खट्टेपन को दुगना करने के लिए, क्योंकि ऑरेंज जूस में टाटरी तो बहुत ही मस्त होती है। खट्टा मीठा सा ये जूस बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार होगा। इंशाल्लाह आप इसको बनाएं और ट्राई करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें। चले जी, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसके बिल्कुल लास्ट में चूल्हा हमने बंद कर दिया, ये याद रखिएगा कि चूल्हा बंद कर दिया। अब हमने इसके अंदर डालेंगे हम ये लेमन जूस। लेमन जूस टाटरी डालने के बाद देखिए किस कदर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ सा जूस हो जाएगा। लेमन जूस डाला और टाटरी डाली, टाटरी वैसे ही इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। चलिए अब हम इसको ठंडा करेंगे और एक जग में निकाल लेंगे। इसको हम ठंडा करने रख देंगे, जग में हम निकालेंगे ठंडा करने के बाद। ये देखें ठंडा हो चुका था, मैंने इसको जग में यहाँ पर निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा जूस मेरा तैयार हो गया। अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा ठंडा करेंगे, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। फिर मैं इसको एक एयर टाइट जार में बोतल में भर के रख दूँगी और उसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी। जब हमने पीना होगा तो हम इसको निकालेंगे और फिर उसको हम तैयार करके पी लेंगे। चंद क्यूब आप आइस क्यूब डालिएगा थोड़े से, और थोड़ा सा पानी डालिएगा और उसके अंदर डालिएगा 4 से 5 चम्मच ये या 2 टेबल स्पून ये स्क्वैश। ये देखें ज़बरदस्त और बहुत ही गाढ़ा हो गया। ठंडा होने के बाद ये बहुत गाढ़ा गुड लुकिंग हो गया है। कितना खूबसूरत इसका कलर बन के आया। रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और रेसिपी को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।